महाकुंभ को आज 43 दिन हो गए हैं, 2 दिन बाकी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ महाकुंभ पूर्ण होगा। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ स्नान से पुण्य मिलता है, यह पौराणिक मान्यता रही है। लेकिन रामचरितमानस की चौपाई याद करिए, जहां कहा गया जाकी रही भावना जैसी, तो क्या कुंभ को लेकर भी अपनी सियासी भावना के अनुसार राजनीति की गई है, जिसकी वजह से क्या कुंभ पर सियासी सवाल उठाने वालों को आगे वोट की राजनीति में भारी नुकसान हो सकता है? क्या 8 महीने बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव तक महाकुंभ का असर दिखेगा? और सवाल यह भी कि क्या महाकुंभ देखने का धार्मिक चश्मा और राजनीतिक चश्मा अलग अलग है? जिस देश में 64% भारतीय मानते हैं कि धर्म राष्ट्रीय पहचान के लिए जरूरी है, क्या वहां महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी? महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। जिस देश में 73% हिंदू ये मानते हो कि हिंदू होना वास्तव में भारतीय होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वहां महाकुंभ पर प्रश्नवाचक भाव में रहने वाले राजनेताओं को राजनीति करने में दिक्कत आएगी? जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे, उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व मन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। महाकुंभ में 43वें दिन तक कुल 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। शिवरात्रि के स्नान तक ये संख्या 65 करोड़ के पार तक जा सकती है। सोमवार को भी 1 करोड़ 15 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया है। ऐसे में अभी ही 63 करोड़ से ज्यादा की डुबकी का क्या ये मतलब है कि हर 2 में से एक हिंदू इस बार कुंभ में स्नान कर चुका है? यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। तो क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लगता है कि जिस कुंभ में 65 करोड़ लोग डुबकी लगा सकते हैं, वो अब बीजेपी विरोधियों को वोट नहीं देंगे? महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। योगी और मोदी के निशाने पर 3 नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। ये वो 3 नेता जिनके बयान कुंभ को लेकर चर्चा में आए। लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को बेकार कहा, ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, अखिलेश यादव ने ममता के बयान को सही ठहराया। ये तीनों नेता उस 3 राज्य के हैं जहां अब से अगले 2 साल में चुनाव होना है। 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव। तब क्या तीनों नेता के बयान संगम में स्नान करने वाले अब तक के 63 करोड़ से ज्यादा लोगों में बिहार, यूपी और बंगाल के लोग भूलेंगे नहीं? कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, मृत्यु कूपेर मतो। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। विपक्ष के सवाल उठाते बयानों को लगातार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ याद कराने में जुटे हुए हैं। जहां बिहार के भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना कहा, कुंभ को गाली देने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को गाली देने वाले
ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। आपके मन में सवाल होगा, क्या बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए महाकुंभ का असर दिखेगा? जवाब अगली रिपोर्ट में देखिए। बिहार वो राज्य चुनावी राजनीति में कहा जाता है जहां धर्म से ज्यादा जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा होता आया है। लेकिन देश में जाति आधारित गणना सबसे पहले करने वाले बिहार में क्या अब की चुनाव में वोटर जाति से ज्यादा धर्म के आधार पर एकजुट हो सकते हैं, जिसकी धुरी प्रयागराज में होता महाकुंभ बन सकता है? और इसका भरोसा आखिर बीजेपी को क्यों है? आसमान से कैमरे में कैद दो तस्वीरें देखिए। एक वीडियो भागलपुर में प्रधानमंत्री की रैली का, जहां जनसभा में नरेंद्र मोदी को सुनने वाले हजारों लोग जमीन पर जुटे दिखते हैं। दूसरी तस्वीर प्रयागराज के महाकुंभ की, जहां लाखों या कहें 1 करोड़ से ज्यादा लोग लगभग रोज पहुंच रहे हैं। सवाल है कि जो कुंभ जा रहे हैं, जो संगम में डुबकी लगा के आ रहे हैं, क्या उनका वोट निश्चित तौर पर बीजेपी को ही आगे उनके राज्यों के चुनाव में जा सकता है? वो भी तब जबकि प्रयागराज में संगम किनारे से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भगदड़ इसी कुंभ के दौरान हुई। ट्रेनों में क्षमता से ज्यादा लोगों के होने से भारी दिक्कत हुई। लोगों को कुंभ जाने के दौरान कई दिनों तक घंटों लंबा ट्रैफिक जाम मिलता रहा। लेकिन जैसे इसका असर कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ता नहीं दिखा, क्या वैसे इन कमियों, परेशानियों, अव्यवस्था के बीच मजबूत आस्था की वजह से श्रद्धालु जब अपने राज्य के चुनाव में पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो वो बीजेपी को याद रखेंगे? सवाल की वजह समझिए। महाकुंभ के अब तक के 43 दिन में 25 दिन रोज 1 करोड़ से अधिक लोग स्नान करने पहुंचे। 7 दिन 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। 18 फरवरी को संगम जल के स्नान लायक न होने का दावा करती रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। उसके बाद के 7 दिन में 9.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने संगम पहुंच चुके हैं। जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। तो क्या यही वजह है कि जब विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर सवाल उठाया तो एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने ये जवाब दिया? किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, तो गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष के सवालों का विधानसभा में जवाब देते हुए 2013 का कुंभ याद कराया कि कैसे 2013 में कुंभ के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं बल्कि आजम खान प्रभारी थे, जबकि अब योगी आदित्यनाथ प्रभारी हैं। जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक के 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 बार मेले का दौरा किया। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए। महाकुंभ का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला महाकुंभ 1954 में 14 जनवरी से 3 मार्च तक लगा था। उस समय मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। वो 2 से 3 बार आकर पैदल और नाव से पूरे मेला क्षेत्र का जायजा लेकर गए थे। इसके अलावा कोई अन्य सीएम इतनी बार महाकुंभ में नहीं गया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था।
लेकिन यहाँ पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया। चुनावी आंकड़ा कहता है कि देश में रोज पूजा पाठ करने वाले या मंदिर जाने वाले हर 2 में 1 नागरिक अपना वोट बीजेपी को देते हैं। तो क्या महाकुंभ से जुड़ी आस्था ही आगे बिहार और दूसरे चुनावी राज्यों में फायदेमंद होगी? ये सवाल आपके सामने रखना इसीलिए जरूरी क्योंकि चाहे संगम जल को स्नान लायक न होने का दावा करती रिपोर्ट हो या फिर सफर की दूसरी चुनौतियां, महाकुंभ आते श्रद्धालु लगातार बढ़ ही रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के पास मनेर में बेटे के साथ आती बुजुर्ग मां शारीरिक दिक्कत है, लेकिन मन कुंभ जाने के लिए रमा हुआ है। कुंभ मेला नहाने के लिए, स्नान करने के लिए सब कोई मने जा रहा है, इसलिए हमने तो उमंग आ गया। हाँ। तो वही मने अपना जा रहे हैं, इसलिए इतना उम्र हो गया है। हाँ। फिर रास्ते में ट्रेन में काफी भीड़ है। हाँ। तो क्यों जा रहे हैं? और पार पाएंगे तो जाएंगे, नहीं पाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब क्या करे भैया, उम्र से मतलब नहीं है, पूजा करना है। भगवान है, भगवान पार करेंगे, वही पार करेंगे, भगवान पार करेंगे। हम तो भी आप लाचार, बहुत लाचार हैं, बाकी अब क्या कर सकते हैं। ट्रेन पर चढ़िएगा? है साथ में ढेर आदमी है, लेकिन जाएंगे। हाँ, जोर लगा दिया बाल बच्चा कि नहीं चलो। बुजुर्ग सास को अपने साथ ले जाती बहू पटना से प्रयागराज जाना है। हमने पूछा परेशानी जाने में है, तो कहा फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्ग सास है, आप साथ जा प्रयागराज नहाने के लिए। क्या मिलेगा इससे? पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तुम्हारा प्राप्त तो नहीं होगा? कितने दिन बाद मिलेगा? 144 ई वाला जो अभी अमृत स्नान है वो 144 बाद मिलेगा। ऐसे तो 12 साल पर भी कुंभ का मेला लगता है, 3 साल पर भी कुंभ का मेला लगता है, लेकिन ये जो स्नान है वो 144 बरस के बाद मिलेगा। 144 बरस तो हम लोग जी पाएंगे नहीं, इसीलिए जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं अपना सास ससुर के। ऐसे बहुत से बुजुर्ग सास ससुर स्टेशन पर दिखते हैं जिनके बेटे बहू उन्हें महाकुंभ ले जा रहे हैं। ऐसे ही एक किस्से, एक तस्वीर का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है, लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने। ऐसे ही परिवार से हमने आपको मिलवाया है। याद करिए मधुबनी की रहने वाली इन दादी को, व्हील चेयर वाली बुजुर्ग दादी की बात। मधुबनी की रहने वाली हैं, चाहती थी कुंभ नहा ले, 85 साल उम्र है, बेटा बहू आर्थिक समस्या और माँ की उम्र बीमारी देखते हुए हिचकिचाते रहे। पोते को पता चला, अपनी पढ़ाई का पैसा बचाया, दादी के लिए पटना में व्हील चेयर खरीदी, पिता से कहा ले चलिए। मधुबनी जिला से आए हैं, बॉर्डर के साइड से, लोखा बाजार से। अच्छा, नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है? हाँ, लोखा बाजार पड़ता है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपको चल नहीं पाती हैं, आप व्हील चेयर पे हैं, उसके बाद भी कुंभ नहाने आ गए इतनी दूर से आप? बहुत हमको इच्छा हुआ त्रिवेणी नहाने के लिए। संगम में बहुत ऋषि मुनि सब आए थे, हमको भी इच्छा हुआ। बहू बेटे को कहें कि ले जाने के लिए, तो तैयारी नहीं हुआ। तो मेरा पोता जो है पटना में पढ़ रहा था,
उनको आ गया इच्छा कि हम दादी के संगम में नहा दे, तो अपने पैसे से ये व्हील चेयर पटना से खरीद कर लाए और लेकर आए हैं यहाँ पर। मेरा बहू और पोता सब और है और बच्चा सब है। सीमित खर्च देता था बाबू को, उसमें 100-200 रुपये जो उनकी बचते थे अपनी पॉकेट मनी, वो जो सेविंग पैसा था उस पैसा से वो व्हील चेयर खरीद के मुझे सपोर्ट दिया और वो फोर्स किया कि नहीं पापा, इतनी दिनों की बात ये कुंभ मेला लगी है 144 वर्ष के बाद और दादी माँ की इच्छा है तो आप निश्चित इस चीज को करो। ये सब बुजुर्ग वो हैं जिन्हें सिर्फ कुंभ का स्नान दिखता है और ये सहरसा की कुंभ स्पेशल ट्रेन में किन हालात में चढ़कर प्रयागराज पहुंचते हैं, इन तस्वीरों के साथ आप देखिए। इन्हीं परिस्थितियों में क्या शिवरात्रि तक महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, जहां श्रद्धा ऐसी कि जोधपुर से 1100 किलोमीटर पैदल चलकर 50 साल के शिवलाल गुरुवार को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इनका ध्येय है कि ये शिवरात्रि का महास्नान प्रयागराज के संगम में करें। जोधपुर से 29 जनवरी को निकले, रोज 45 से 50 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कौशाम्बी तक पहुंच भी चुके हैं। यही वो श्रद्धा है जो अभी कुंभ जाने वालों में दिखती है। क्या यही लोग बाद में जब वोटर के रूप में पोलिंग बूथ पहुंचेंगे तो महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों का सियासी चेहरा याद रखेंगे, जिनके लिए सफर का कष्ट अहम नहीं बल्कि महाकुंभ पहुंचकर डुबकी लगाकर आस्था के साथ अपने मन और हृदय को संतुष्ट करना ज्यादा बड़ा है। ये धार्मिक लोग जब राजनीतिक तौर पर फैसला लेंगे तो क्या ये महाकुंभ आगे बिहार के चुनाव में गेम चेंजर होगा